नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आजकल काफी चर्चा होती है कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या होगा। अच्छा, तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले सोर्स के हिसाब से हिंदू राष्ट्र का असली मतलब क्या है, फिर इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, लोकतंत्र और हमारे अधिकारों का क्या होगा, और फिर देखेंगे कि देश पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, और आखिर में सोर्स का फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर जब ये सोर्स हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी पूरी दलील इसी परिभाषा पर टिकी हुई है। तो सोर्स के मुताबिक हिंदू राष्ट्र एक ऐसा सिस्टम है जहां देश संविधान से नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों से चलेगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी यानी धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे जो हमारे मूल्य हैं वो खत्म हो जाएंगे। और यहां पर यह सोर्स एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। देखिए, एक तरफ है हमारा आज का भारत जो संविधान पर चलता है, जिसे यह सोर्स सबका भारत कहता है, और दूसरी तरफ है वो कल्पना धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कुछ का भारत, ऊंच नीच वाली व्यवस्था होगी। अच्छा, तो अगर देश का आधार ही बदल जाए तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। सोर्स का कहना है कि यह हमारे पूरे सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सोर्स ये तर्क देता है कि इस नए सिस्टम की सबसे भारी कीमत समाज के कुछ खास ग्रुप्स को चुकानी पड़ेगी। कौन है ये ग्रुप्स? ओबीसी या शूद्र समुदाय, दलित, आदिवासी और जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। सोर्स का मानना है कि इनके अधिकार और समाज में इनका जो दर्जा है वो दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। और देखिए, सोर्स अपनी बात को और साफ करने के लिए ये एक बहुत ही सीधी और पावरफुल लाइन कहता है। इससे ये पता चलता है कि एक खास कम्युनिटी के लिए सामाजिक गिरावट कितनी गहरी हो सकती है, जहां दावा यह है कि उनकी भूमिका सिर्फ सेवक बनकर रह जाएगी। सोर्स का जो अगला दावा है वो तो और भी चौंकाने वाला है। उनका तर्क ये है कि इस पूरे सिस्टम से सिर्फ 1% आबादी को फायदा होगा, सिर्फ 1%, जबकि बाकी के 99% लोगों को सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वाकई ये एक बहुत बहुत बड़ा और ड्रामेटिक क्लेम है। ठीक है, तो समाज की बात तो हो गई, अब आते हैं डेमोक्रेसी और हमारी पर्सनल फ्रीडम पर। सोर्स के मुताबिक इस मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा अटैक होने का खतरा है। सोर्स का कहना है कि संविधान हमें जो भी जरूरी आजादियां देता है उनमें से कई छीन ली जाएंगी, जैसे कि बोलने की आजादी, कुछ भी सोचने की आजादी, अपने तरीके से पूजा करने की आजादी, और सबसे जरूरी सरकार या सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार। ये सब खत्म हो सकता है। मतलब पॉइंट ये है कि सोर्स के हिसाब से एक डर का माहौल बना दिया जाएगा ताकि कोई भी विरोध ना कर सके, कोई अलग राय ना रख सके। अगर आपने असहमति जताई तो उसे सीधे सीधे देशद्रोह मान लिया जाएगा। तो हमने समाज की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन ओवरऑल एक देश के तौर पर भारत पर इसका क्या असर होगा। सोर्स के मुताबिक ये भारत की जो पहचान है ना, उसी को तोड़ कर रख देगा। सोर्स यहां कई बहुत सीरियस खतरों के बारे में बताता है, जैसे देश अपनी डाइवर्सिटी की ताकत खो देगा, जो हमारी सबसे बड़ी खूबी है। देश के अंदर ही अशांति और हिंसा बढ़ेगी, दुनिया भर में भारत की इमेज खराब होगी, और जो असमानता बढ़ेगी उससे हमारी इकोनॉमी भी डूब जाएगी। और अब हम आते हैं इस सोर्स के फाइनल और शायद सबसे सीरियस कंक्लूजन पर। यह वो बात है जो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। यह सोर्स अपने फाइनल कंक्लूजन को एक सीधे सादे फॉर्मूले में बताता है। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब है लोकतंत्र का खात्मा, जाति व्यवस्था का जहर जो समाज में घुल जाएगा, माइनॉरिटीज पर हमला, और इन सब के साथ मिलकर भारत की पूरी बर्बादी। यह है इस एनालिसिस का आखिरी और सबसे कड़ा फैसला। सोर्स अपनी बात एक आखिरी सोच के साथ खत्म करता है, वो ये कि भारत की असली ताकत उसकी बराबरी में ही है। जब तक हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, बराबर है, तब तक ही देश मजबूत है। और जैसे ही ये बराबरी खत्म हुई, देश कमजोर पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सोर्स आखिर में हमारे सामने एक सीधी चॉइस रखता है। एक तरफ है हिंदू राष्ट्र का आइडिया और दूसरी तरफ है एक ऐसा भारत जहां सबको बराबर के अधिकार मिले। इस एनालिसिस के हिसाब से ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है और कई गहरे सवाल भी पीछे छोड़ जाता है।